प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रार्थना की और 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए भगवान वेंकटेश्वर स्वामी से आशीर्वाद मांगा। तिरुमला में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की जल की आसन्या करते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया। तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मोदी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर भी राष्ट्र को शुभकामनाएं दी है। गुरु नानक जयंती मनाने के लिए पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गुरुद्वारा परिसर को रोशनी से सजाया गया। यह दिन सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वह सिख धर्म के संस्थापक भी थे। देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु त्योहार मनाने के लिए स्वर्ण मंदिर आए। हर साल यह शुभ अवसर कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जिसे कार्तिक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पर्व पर पूरे दिन गुरुद्वारों को प्रार्थनाएं होती रहती है। त्योहार के कई घंटे देर रात तक जारी रहते हैं और भक्त लंगर में शामिल होते हैं। आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है जी, और उनका गुरुपुरब मनाने हम अमृतसर आए हैं और बहुत खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। कहाँ से संगत यहाँ पे माथा टेकने आ रही, कैसा दृश्य था? बहुत दूर से संगत माथा टेकने आ रही है। बहुत भाग्यशाली संगत है जिनको कि ट्रेन में जगह भी मिल गई और जिनको गुरु नानक देव जी ने बुलाया, बस वही उनके दर्शन करने आ रही है। राजस्थान से भी आए हमारी ट्रेन में हमारे साथ, बहुत दूर से भी लोग थे। सब बहुत खुश भी थे और यही सोच के कि उनको कंफर्मेशन मिल गई, टिकट मिल गई, क्योंकि जिस पे उनकी मेहर हो वही आ सकता है जी। हम लोगों का असल में आना बहुत देर से प्लान कर रखा था हमने, लेकिन हमें टिकट कंफर्मेशन नहीं हो रही थी और जिस ट्रेन की टिकट कंफर्मेशन हो गई थी वो ट्रेन रद्द कर दी गई और डिले पे डिले चल रहा था। हम लोगों का आना ऑलमोस्ट ना के बराबर था, लेकिन वाहिगुरु जी की इतनी मेहर रही हमारे ऊपर कि हमने जो सोचा था, दिल से अरदास करी थी कि हम लोग गुरुपुरब के दिन यहाँ पे आ जाएं, तो हमारी रात को 11:30 बजे तत्काल में टिकट की कंफर्मेशन हुई और सुबह सवेरे हम लोग ट्रेन चढ़ के यहाँ पे आ गए। दिल्ली की हवा में गुला जहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही प्रदूषण का स्तर पहले से कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन फिर की राजधानी की हवा गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आज भी दिल्ली में धुंध की मोटी परत छाई रही और कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आर.के. पुरम में 419 AQI के साथ हवा की गुणवत्ता गंभीर दर्ज की गई है। वहीं आज दिल्ली NCR में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। अगर बारिश होती है तो प्रदूषण में कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी। दिल्ली में पोल्यूशन का बहुत बुरा हाल है। पिछले 3-4 हफ्ते पहले तो बहुत ही बुरा हाल था, जब AQI हमारा 450-500 तक था, बिल्कुल ग्रीवियस स्टेज में था। अभी भी थोड़ा सा बेटर हुआ है, लेकिन अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। पोल्यूशन की वजह से काफ़ी दिन तक हम एक्सरसाइज नहीं कर पाए, तो मतलब शरीर में थोड़ा सा ज़रूरत लगने लगी थी एक्सरसाइज करने की। तो पिछले 2-3 दिन से मैं निकला हूँ, लेकिन दिन में मेरे को थोड़ा खांसी रहती है। ये सब पोल्यूशन के कारण है। तो मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं खुद समझता हूँ कि पोल्यूशन से लंग्स को बहुत नुकसान होता है और सुबह के समय मेरे को मॉर्निंग वॉक और साइकिलिंग। उड़ीसा की राजनीति में चल रही तमाम अटकलों को सही साबित करते हुए
5T एवं नवीन उड़ीसा अध्यक्ष तथा पूर्व वरिष्ठ IAS वी कार्तिकेयन पांड्यन सोमवार को औपचारिक रूप से बीजू जनता दल में शामिल हो गए। वह पार्टी सुप्रीमो नवीन पटनायक और पार्टी के अन्य नेताओं की उपस्थिति में नवीन निवास में बीजू जनता दल में शामिल हुए। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री नवीन निवास ने उपस्थिति थे। बिजत में शामिल होने के बाद नवीन निवास ने नवीन पटनायक का आशीर्वाद लेने के बाद पांड्यन राज्य पार्टी कार्यालय संघ भवन पहुंचे, जहां पर पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। आज हमारे पार्टी की जो सुप्रीमो है और उड़ीसा की जनगण की प्रियतम नेता है नवीन जी, वो आज श्री बी के पांड्यन को बीजू जनता दल में शामिल करने का अप्रूवल दिया और श्री पांड्यन ने इनका आशीर्वाद लिया और नवीन जी ने बोला कि हम लोग को जो पार्टी को जो चुने नेतागण थे, प्रोमिनेंट लीडर्स, तो इन लोग को बोला जे श्री पांड्यन ज्वाइन करने से जैसा वो ब्यूरोक्रेसी में इनका पास होते हुए या डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में होते हुए उड़ीसा की सेवा किया था, तो अभी ये बीजू जनता दल में ज्वाइन करने का बाद उड़ीसा वासी का काम जो डेवलपमेंट की जो पर्सपेक्टिव है नवीन जी का, उसको आगे लेंगे। ऑफिशियली आज ज्वाइन हो गया और अभी वो संघ भवन भी जा रहा है और ज्वाइन हो गया। Said this is not only a question of strengthening the party, which will definitely happen. रैत बंधु योजना के तहत संवितरण रोकने के चुनाव आयोग के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता ने कहा कि कांग्रेस बार बार चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है और यह कांग्रेस के खिलाफ काम करेगी। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस बार बार उस योजना के बारे में चुनाव आयोग से शिकायत करती रहती है, जिसके तहत पिछले 10 सीजन में राज्य सरकार ने राज्य भर के 65 लाख किसानों को लगभग 72,000 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। यह बिल्कुल भी चुनाव से जुड़ी योजना नहीं है, बल्कि एक चालू कार्यक्रम है। कांग्रेस को डर है कि किसानों का वोट बैंक BRS के साथ है और वह तेलंगाना के किसानों को परेशान करने की कोशिश कर रही है। Today, Telangana farmers have realized that Congress party has been time and again complaining to Election Commission of India for an ongoing program in which in last 10 seasons we have disbursed about 72,000 crores to 65 lakh farmers across Telangana. It was not a program that was announced in our last election manifesto. It was not a program related to election at all. But then Congress party time and again, who is threatened that the vote bank of entire farmers of Telangana is with BRS party, is trying to trouble the farmers of Telangana. This is यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं। तेलंगाना के बारे में उन्होंने कहा कि भाजपा ने वहां भी अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अंतिम चरण में है। हमने सभी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया है। जहां हमारी मौजूदगी है वहां हम प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ रहे हैं। तेलंगाना में भी हमने पहले से अच्छा प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि देश में इन दिनों मिजोरम सहित 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम में मतदान हो चुका है। तेलंगाना में 30 नवंबर को होगा। चुनाव परिणाम की घोषणा 3 दिसंबर को की जाएगी। देखिए, चुनाव अंतिम प्रहर में है और भारतीय जनता पार्टी ने सब जगह अच्छा प्रदर्शन किया है। हम प्रचंड बहुमत के साथ पुनः जीत रहे हैं और जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां भी हम प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। सर, क्योंकि तेलंगाना में कहीं ना कहीं कांग्रेस BRS पे इल्जाम लगा रही है। आप वेट करिए, ये इल्जाम का दौर चुनाव में चलता है, लेकिन बीजेपी ने दक्षिण के राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई प्रेसिडेंसी कॉलेज में पूर्व पीएम वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। यह मुलाकात पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के दौरान हुई है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की तैयारियां शुरू हो गई है। टीमों ने अपने खिलाड़ियों की रिलीज और रिटेन लिस्ट भी जारी कर दी है। इस सिलसिले में हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस का साथ छोड़ दिया है। उन्हें मुंबई इंडियंस ने ट्रेड किया है। पांड्या के जाते ही गुजरात ने टीम के लिए नया कैप्टन चुन लिया है। गुजरात ने युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को कैप्टन बनाया है। गुजरात टाइटंस ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सिख पंथ के संस्थापक एवं प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 556वें पवन प्रकाश पर्व पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को प्रकाश पर्व की बधाई दी और कहा कि कलसा पंथ ने मुगल वंश को खत्म किया, जिसके बाद मुगल सत्ता कहां गई अब पता भी नहीं चलता। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बाजिया ने दिल्ली जल बोर्ड में एएपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा एक घोटाला सामने आया है। 10 एसटीपी को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। पहली श्रेणी में सिर्फ अपग्रेडेशन करना था और दूसरी श्रेणी में काम करना था। क्षमता बढ़ाने के लिए इसकी अनुमानित लागत 1500 करोड़ रुपए थे, लेकिन 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने ठेके दिए, जिनकी कुल कीमत लगभग 1938 करोड़ रुपए थी। अगर भारत में कोई राजनेता है जो भ्रष्टाचार की कला में महारत हासिल कर चुका है तो वो है अरविंद केजरीवाल। कैटेगरी 1 अपग्रेडेशन और कैटेगरी 2 अपग्रेडेशन प्लस ऑगमेंटेशन, दोनों में 5-5 एसटीपी थे। 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ठेकेदारों को दिए। इनकी कुल जो वैल्यू थी, मॉनेटरी वैल्यू, ये 1938 करोड़ के आसपास है।